अच्छा यहाँ बैठ रही है ये पूरा सिस्टम बैठ रहा है। सोना गड्डी चल पड़ी बरका। जमानत करवानी पड़ेगी अगर आपसे कोई भी हादसा होता है बगैर। श्री राम जय जय राम जय जय राम। ले प्लॉट का कुछ सीन है आज तो बल्कि कम ही साधन है, नहीं तो खचा खच भरा रहता है प्लॉट। क्या हो गया? हाँ हाँ जब ये तू स्टार्ट करे, जब घुमा कर या यहीं टटा कर जा कर, जब मैं ना हूं तो ये टायर कमजोर है भाई इसका, इसकी दिक्कत है बस। हाँ ये बताइए ईंट पे वजन है, हिलती को ना, कल भी नहीं हिली थी। चल सोना सोना मारा भाई। स्टार्ट हो जाओ। श्री राम श्री बजरंगबली जी महाराज जय। 2 मिनट स्टार्ट रहने दिया कर, घुमा ले ऐसे के ऐसे, ओट लाग रही है ओ चाचा, घुमा ले ओट लाग रही है तो नहीं बैक करने लग गया। कहने के बावजूद भी नहीं मान्या। लिया सारे के ट्रैक्टर जा लिए भाई आज तो अपने वाला। 3:20 हो रही है। जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज जय आपकी जी। तो भाई शाम के 5 बजे हुए हैं, अभी चलते हैं पट्टे की तरफ। बहुत दिन हो गया, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देनी है। चलते हैं भाई पट्टे की तरफ और शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। दिनचर्या तो क्या है भाई, पूरी दिनचर्या में दिखा नहीं रहा। शुरू करते हैं जी। प्लॉट का कुछ सीन है, बाइक बाहर निकाल दी, भागते हैं पट्टे की तरफ। जूस पी लेते हैं करने वाला। लो जी आर के वन वाला रास्ता है। राम जी ने बारिश करके हरियाली कर दी है भाई। यहाँ पे तो धान के खेत तैयार हो गए भाई। यहाँ पे तो इतनी बारिश हो चुकी है, मतलब कि धान लगाने योग्य एक ही पानी में धान लग जाएंगे। लो जी आर के वन पे पहुँच गए। अब बाबूजी को ढूंढते हैं, कहाँ पे हैं, ऊपर होंगे मेरे ख्याल से। ले भाई भराई लगी हुई है स्टॉकों के अंदर से, सारों में तो माल नहीं है, स्टॉकों में माल है। और काशी भी चल रही है। भर ही नहीं रहा है, कितनी रहेगी? भर ले यू क्या हो रहा है? 3 धारियां पे डंडा लगा रखे है। और सुनाओ जी बढ़िया से। एक अंदर से भरना लग रहा है। कितना बड़ा स्टॉक था ये भी, 2 दिन में कम से कम खाली होगा। अभी भी 2 या 3 दिन घंटे बचे हुए हैं स्टॉक में भी। तो बाबूजी ना बोलिया कर सिलेंडर है, बाबूजी ना बोलिया कर बना क्यों? और ना पागल है तुम, भाई बोलिया कर। इब्बे कर जाएगा क्या करेगा? रुपये नहीं कराऊंगा धान की। अच्छा जय तो जाओगे, पटक दिया हुआ रेड़ा। ये तो कोयला चल रहा है वरना थोड़ा बाबूजी।
अच्छा यहाँ बैठ रही है उरा ये पूरा सिस्टम बैठ रहा है। अरे ये है बारिश की इस पे से चलना भी खतरनाक है फिर है। चल रहे हैं उरा का ना बारिश का कारण हो गया पानी उरा पूरा को बढ़िया ना बंद सा तो लग गया और नीचे का ना ऊपर का बड़ा है पानी पूरा बढ़ रहा से तैयार कर दी दोबारा से। मैं बैठने के बाद में पूरी बढ़िया तरीके से सेट कर दी हुई है। वो भी बैठ रही है तो नीचे वाली तो नीचे ठोक पीट दिया नीचे ये भी तो कम बैठी तनी तो कौन बैठी भी ये तो चिप आएगा लेबर जाली लेबर गई कब कल टोटल है आज क्या लाया है ये 3 बनाए 3.5 बनाएंगे 3.5 टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। क्या लाख ईंट बन जाएंगे अपनी 18.5 लाख एक गेड़ में। क्या घोड़ियां का बनायो 16 घोड़ियां का टोटल क्या लाख का है 18.5 लाख का। ले भाई एक स्टॉक ये बच गया बस और परले वाला तो उठ ही जाएगा मैंने बता ही दिया 2-3 दिन में। सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं। इसमें क्या लाख हीट रह रही होगी इसमें 5.5 लाख घंटा में स्टॉक है भाई। सोना पानी पी रही है कहीं काटनी पड़ेंगे जंजीरा है ये जंजीरी लाल पट्टी हो गया बस सही है फिर अभी सही है कलर तो पूरा है लाल पट्टी भी सही है फिर। हाँ कलर है इसमें ये याद है अब्बल का तो नहीं आ रहा ही बेर लग गया अपन है तो वीडियो में तो मुझे पता ना लग कैसे सीधा कहाँ हाँ या सही पड़ी है जो सिम आ रही है पन्नी भी छानी शुरू कर दी। मौसम खराब है चौमासा है कहाँ तक बढ़ जाएगा फिर यहाँ तक आ जाएगा गैलरी तक उम्मीद तो पक्की दिक्कत है वो कहने की बात है ना बढ़ जाएगा फिर टाइम कम रह गया फिर ना कुछ नहीं आली जब पैक के पीछे बढ़िया पानी तो जी वो कलर से इस तरह उस तरह हो जाएगी इस तरह कलर हाँ थोड़ा सा का फर्क पड़ जाएगा गैस की वजह से जिस तरह एकदम जो चीज फुलवड़ा रही हो ना बुझा दे उस चीज में फर्क हाँ फिर वाई तो घूमे गैस में थी जो तो ये पूरा कलर में आओगी एकदम अपन कासी करके काटेंगे और एकदम इसमें पानी चला गया फिर तो खराब होगी अड़की बुड़की होगी फिर इतनी नहीं होती है पता भी नहीं लगना हाँ पता भी नहीं लगना इसका चिमनी या पूरी कैप्चर को नहीं होती है नहीं करना पड़ा है इतनी ऊंची है फिर लगभग इनमें तक तो कोई सा नहीं बंद हो जाएगा आनंद में तो इसमें तो ना एक जेबीएफ वाला बंद है और ये सारे बंद हो जाएंगे एक का 2 दिन ये तो चल रहे हैं
और परले पे तो चलो कल चलेंगे फिर परले पे गोवाने वाले पे। ओके सर, कल चलेंगे फिर, कल मैं दिखाऊंगा उस पर क्या गेट बनाए हैं, कितना माल बेच दिया। सब तो पहले कौन सा वो फुगाट दिखे ना, फुगाट है यो, और कोई सा वो चिमनी के सारे नूंगली साइड आगे हाँ बीच में खंबे के दौरा को। अरे यो कौन सा, ये तो बंद पड़ा है चल रहा है यो। अच्छा चल रहा है, हल्का चल रहा है वाइट में। नहीं था। अरे यो कौन सा दुर्गा, कौन सा यो दुर्गा, यो दुर्गा, ये दोनों दुर्गा हैं। और वो तीन कौन से बीच में हुए, वो है एक तो वैदिक, एक अरविंद, हाँ एक जेके, अरे यो मैडम वाला, मैडम जी वाला है। हाँ। मैडम जी वाला तो यो है फिर यो मैडम यो बंद है दुर्गा। हाँ ये दोनों अच्छा अच्छा, दोनों दुर्गा है जो चालू है। भाई इधर तो यू पोर्शन तो सारा पक गया जी है ना, सोने पे खड़े हो फिर इस टाइम पके हुए सोने पे खड़े हो इस टाइम। अरे भाई यहाँ तक पक गया, यहाँ तक की तो कोई टेंशन नहीं बापन है, निकासी तक की तो है ना, फिर कोई टेंशन नहीं। सोना तो ड्रामा में क्या रेट है जी कोला बताइए। 10.5 यानी कि क्या रुपया क्विंटल हो गया, 10.5 रुपये किलो, हाँ मतलब प्लस किराया 1100 का हो गया, अगर 1050 का हो गया क्विंटल, 12 रुपये पड़ेगा आगे। हाँ मतलब किराया करोया 12 रुपये में हो जाएगा। लगा पुण्य लगा दी ना, ढक दी। बारिश का कोई भरोसा नहीं राम जी का, आज भी बादल कर रहा था। ले भाई क्या क्या फूक रहे हो फिर, कोयला बुरादा, कोयला कार्बन बुरादा, सही है जी। ले भाई माल तुमने देखे रखे हुए। ले भाई ये बढ़िया बैठने के बाद में नीचे वाली ऐसी लगा दी, बाकी ऊपर सेट करके पॉलिथीन लगा के वापस डाल देंगे इन पे। ले भाई गड्डी चल पड़ी बरक के। ले भाई बाइक स्टार्ट करके अब चलते हैं कमरे की तरफ। लो जी कमरे में पहुंचे हुए हैं भाई। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है जो चौमासे का टाइम है, बारिश का टाइम है, जिन भाइयों के पास में भी स्टॉक बचा हुआ है, कच्ची ईंटें बाहर बची हुई हैं, पसारों में है या फिर स्टॉक बचा हुआ है, तो भाई बढ़िया अच्छे तरीके से रात को ढकने के बाद में फिर सोएं। लेबर अपने मुंशियों को बोल के सोएं कि भाई स्टॉक को पूरा ढक के सोना है, क्योंकि चौमासे का टाइम है, बारिश किसी भी टाइम किसी भी लेवल पर हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी बारिश हो सकती है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है, आपका नुकसान ना हो। तो उसके बावजूद आप कह के ही आपको पूरी तसल्ली करनी चाहिए भट्टे वाले को हमेशा की तरह। नहीं तो अगर थोड़ा ही टाइम बचा है, अगर आपका स्टॉक भीग गया तो पूरा भट्टा तुरंत बंद करना पड़ेगा अगर आपकी ईंटें खत्म हो गया। तो अब बात कर लेते हैं भाई ट्रैक्टरों के बारे में। दिल्ली अपने ट्रैक्टर चलते हैं, दिल्ली के अंदर तो चलो भाई पूरा प्रोसेस ही इनलीगल तरीके से ट्रैक्टर हमारे चल रहे हैं, ईंटों वाले ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर अलाउड ही नहीं है। सबसे ज़रूरी होता है ट्रैक्टर का इंश्योरेंस, उसके बाद में फिर लाइसेंस आता है, उसके बाद में फिर पोल्यूशन वगैरह आता है। ट्रैक्टर के 3 ही डॉक्यूमेंट होते हैं, आरसी, बीमा और पोल्यूशन। और ड्राइविंग लाइसेंस तो सभी के पास में ही होता है, जिनके पास में नहीं होता तो उनको साधन चलाना ही नहीं चाहिए भाई मेरे ख्याल से। जब तक आप 18-19 बालिग नहीं हो जाते तब तक आपको कोई भी साधन चलाना नहीं चाहिए। अगर चला रहे हो चलो भाई कोई बात नहीं, वो अपना लोकल एरिया में ही खेत वगैरह में चला सकते हैं। अगर रोड पे चढ़ना है, शहर में जाना है, किसी भी शहर के अंदर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको उसका रजाना भुगतना पड़ेगा, चालान हो जाएगा या फिर आपको सीज भी हो सकता है। कई बार सिस्टम में तो ज़मानत करवानी पड़ेगी अगर आपसे कोई भी हादसा होता है बगैर लाइसेंस के आपसे। वैसे तो अभी लाइसेंस वालों के साथ में भी ऐसी व्यवस्थाएं मतलब सरकार ने ऐसे रूल्स बना दिए हैं, हिट एंड रन हो गया, और कोई भी हादसा होता है जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गया ना, ट्रैक्टर का बीमा होता है। खासकर लोगों को सभी को पता होता है कि भाई हर चीज़ का बीमा होता है। गाड़ियों में तो बहुत बड़े बड़े बीमे होते हैं, महंगे महंगे बीमे होते हैं, 50-50 हज़ार रुपये के बीमे होते हैं 1 साल के लिए। ट्रैक्टर का 13,000 तो 14,000 12,000 ऐसे कुछ बीमा है हर ट्रैक्टर का। उसके अंदर आपको उस बीमे के अंदर उसी बीमे 13,000 या फिर 12,000 रुपये का अगर आपका बीमा कट गया तो उसके अंदर ही आपका जो है ट्रॉली उसके अंदर ही इंक्लूड होती है। 50,000 रुपये का बीमा अलग से उसके अंदर ही इंक्लूड होगा। अगर आपका ट्रैक्टर का बीमा आपने कटवा रखा है या फिर करवा रहे हो या फिर करवाना चाहते हो तो उसके अंदर ट्रॉली जरूर इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आपका रोड पे साधन चलता है, बगैर रोड के भी आपका साधन चलता है तो उसके अंदर ट्रॉली जरूर इंक्लूड होनी चाहिए। 50,000 रुपये का अलग से बीमा होता है। कंडक्टर का अलग होता है, जैसे कि हेल्पर का बीमा, और
जो ड्राइवर होता है हेल्थ इंश्योरेंस उसका 15 लाख रुपए का होता है। अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है ड्राइवर की या कोई भी हादसा होता है तो 15 लाख रुपए रोड क्लेम के साथ में उसको हेल्थ इंश्योरेंस के मिलेंगे। और जो उसका खुद का कोई और दूसरा अलग बीमा होगा उसको वो भी मिलेगा। तो सबसे बड़ी जानकारी जो है, अगर आप बीमे के बिना चल रहे हो रोड के ऊपर, कोई भी कैजुअलिटी होती है तो आपका अगर बीमा नहीं है ट्रैक्टर का, आपके पास में लाइसेंस नहीं है, तो आपको पूरा क्लेम घर से भुगतना पड़ेगा, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर ड्राइवर की मौके पर डेथ होती है तो कोई भी मतलब उसको बचा नहीं सकता अगर बीमा नहीं है तो। अगर बीमा है तो 15 लाख रुपए अलग मिलेंगे, रोड क्लेम अलग मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं खुद जो बीमा कंपनी होती है सारी व्यवस्थाएं खुद बीमा कंपनी आपके साथ में खड़े होकर करेगी अगर आपके पास में बीमा है। सबसे ज़रूरी साधन कोई भी हो, बीमा सबसे पहले ज़रूरी है। अगर लाइसेंस बिना भी आप चल सकते हो, वैसे तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट घर से लेकर ना चले। सरकार ने ये रूल कर रखे हैं, कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि भाई किसी भी अधिकारी को, किसी भी पुलिस वाले को आपने डॉक्यूमेंट अपने हाथ में नहीं देने हैं, प्रैक्टिकली नहीं दिखाने हैं। आप फ़ोन में दिखा सकते हो या फिर ऑनलाइन पुलिस वाला कोई भी अधिकारी हो वो चेक कर सकता है। मिनिमम इंस्पेक्टर आपसे लाइसेंस मांग सकता है डॉक्यूमेंट, और इंस्पेक्टर ही वैसे चालान कर सकता है साधनों के। ये बहुत सारे रूल हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के बावजूद लोगों को पता नहीं है। अभी धीरे धीरे लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है, तो उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अंदर भी हो सकते हो, आपसे कोई हादसा होता है या फिर कोई भी कैजुअलिटी होती है। लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली का सबसे ज़्यादा मेन बीमा होता है कि भाई आपने मतलब लोग हल्के में लेते हैं ट्रैक्टर को कि भाई ट्रैक्टर है यार क्या बीमा होगा। पुलिस वाले 99% ये सोचते हैं कि भाई ट्रैक्टर का क्या बीमा होगा। जैसे हमारे यहाँ तो परमानेंट जो साधन चलते हैं हमारे सभी के ऑलरेडी बीमे हैं, पोल्यूशन है, आरसी है, सब कुछ कंप्लीट है। तो लेकिन ट्रैक्टर वाला जिम्मेदार होता है, कई बार उस धोखे में रह जाता है कि भाई यार बीमा चलो भाई 1 साल का, अगर एजेंसी से नया ट्रैक्टर आ रहा है तो एक ही साल ही रखता है बीमा, वो ऑलरेडी कट के ही आता है। लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदार होता है वो हल्के में ले लेता है, चल मतलब कि इंक्लूड वो बीमा नहीं करवाते हैं 1 साल के बाद में। जब वो रोड पे अपना जो 6 महीने की फसल होती है उसको लेके जाएंगे, कोई भी कैजुअलिटी कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फिर उसमें किसान फंसने के मतलब फंस जाता है अभी, फिर उसको घर से ही पूरी कैजुअलिटी का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में जी इस वीडियो को एंड करते हैं जी, मिलते हैं कल आपको एक और नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को एंड करके जय श्री राम जरूर लिख के जाना। जिन भाइयों ने एंड तक देखे हैं भाई धन्यवाद है उनका। और मेरे से बात करने के लिए विक्की सिमर बाता इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो, फोन नंबर मैं खुद दे नहीं सकता आपको। जय श्री राम, जय बजरंग जी महाराज, जय बापू जी।